हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना तो हो जाइए तैयार। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस समय कौन सी चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट केवल 2 क्लासेस में ली जाती है, क्लास 6 और क्लास 9 में। क्लास 11th में भी एडमिशन होता है, लेकिन बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल होती है। अगर कोई ट्रांसफ़र ले लेता है या फिर स्कूल छोड़ देता है, अगर वैकेंसी निकलती है तभी सैनिक स्कूल के उस पर्टिकुलर स्कूल के ब्रांच में क्लास 11 के लिए वैकेंसी निकलती है। अदरवाइज क्लास 6 और क्लास 9 में ही ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। सैनिक स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ सकती हैं, लेकिन लड़कियां अगर सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं तो वो केवल क्लास 6 में ही अप्लाई कर सकती हैं। उनके पास केवल क्लास 6 का ही मौका है जिसमें वो एडमिशन ले सकती हैं और आगे तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल में कर सकती हैं, क्योंकि क्लास 9 में लड़कियों का एडमिशन सैनिक स्कूल में नहीं लिया जाएगा। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। इस एग्ज़ाम का नाम होता है AISSEE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर बच्चा पास करता है तो फिर उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं उसको वेरीफाई किए जाते हैं, सारे दस्तावेज को चेक किया जाता है और सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तभी बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है। वो सारे बच्चे जो डिफेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उनके लिए सैनिक स्कूल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म निकलता है वो निकलता है सितंबर के महीने में। सितंबर के 2nd वीक में या 3rd वीक में फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सितंबर के मिड या लास्ट में फॉर्म निकलता है और जो इसकी लास्ट डेट होती है वो नवंबर में होती है। नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर लिया और फिर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेंजेस भी कर सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि गलतियाँ आप सुधार सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप फॉर्म भरें उससे पहले आप जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको आप साइड में लिख कर रख लें, जैसे कि बच्चे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कौन से स्कूल से पास किया है, क्या परसेंटेज था, कौन सी कैटेगरी है, सारी जो डिटेल्स है जब भी फॉर्म अपलोड हो एक बार अच्छे से आप उसको पढ़ लें। उसकी सारी जानकारी कौन कौन सी मांगी जा रही है वो सारे आप एक बार पढ़ लें और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स में से क्रॉस चेक कर लें कि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। साथ में आप सारे पॉइंट वाइज ये सारी डिटेल्स लिख कर रख लें और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने के लिए शुरुआत करें। इससे बच्चे की जो भी डिटेल्स है वो सही सही फॉर्म में जाएगी। लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है एग्ज़ामिनेशन के सेंटर के लिए, 2-3 ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं वो ऑब्वियस है कि आप वहीं का सेंटर चुनेंगे और उसके अलावा 1-2 ऑप्शन पूछा जाता है कि बाय चांस वो सेंटर आपको नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आप क्या चुनना चाहेंगे। तो जो भी नज़दीक आपके शहर से सेंटर है उसे आप चुन सकते हैं। दिसंबर के मंथ में आपको अपना एडमिट कार्ड मिलता है जहां पर मेंशन होता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर किस शहर में आपको दिया गया है। जनवरी के मंथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो चाहे क्लास 9 के लिए हो। यानी सेशन 2023 में एडमिशन आपको लेना है तो फॉर्म आपका फिलअप होगा सितंबर अक्टूबर में और लास्ट डेट होगी नवंबर की, और जनवरी में होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होता है। जनवरी में आपका ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम ले लिया जाता है, यानी कि आपको सेंटर पर जाकर रिटन एग्ज़ाम देना होगा। जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है चाहे वो क्लास 6 का या फिर क्लास 9 का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर्स क्या होंगे फरवरी के महीने में अपने वेबसाइट पर जो कि है AISSEE यहाँ पर रिलीज़ कर देता है।
एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा लिया जाता है, तो उन्हीं की वेबसाइट पर आपको जो भी एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आया था उसके आंसर्स रिलीज़ किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर आंसर की निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने एग्ज़ाम में आंसर किया है वो सही है या नहीं, और एक तरह का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया और कितनी संभावना है कि आप उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए हैं। फाइनल जो रिज़ल्ट आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए, वो आता है फरवरी में। अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है मार्च के महीने में, और इस मेडिकल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है अप्रैल के महीने में। फाइनल जो लिस्ट आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स क्लास 6 के लिए या फिर क्लास 9 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट अप्रैल के महीने में पब्लिश कर दी जाती है। अप्रैल के महीने में ही सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो जाता है। तो जो भी बच्चे सेशन 2023-24 के लिए सैनिक स्कूल में क्लास 6 या क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए कि बहुत ही जल्द फॉर्म आने वाला है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल से एडमिशन रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है, चाहे वो डेट की इंफॉर्मेशन हो, एज की, सिलेबस की, क्राइटेरियाज की, वो सब मैं एक एक करके अपने चैनल पर आपको बताऊंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, उनको भी ये जानकारी पहुंचे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एडमिशन टेस्ट रिलेटेड सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।